अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप लोगों के सवालात पेंडिंग में हैं। ख़ास तौर पर वही सवालात जो शुकूक और शुबहात के ताल्लुक़ से है। इनके अलावा जो हमारी जो डेली रूटीन के सवालात होते हैं, मसाइल होते हैं नमाज़ों के ताल्लुक़ से, ज़कात के ताल्लुक़ से, इसी तरह सोशल मीडिया के बहुत सारे और भी जदीद मसाइल होते हैं, कमाई और तिजारत के एतबार से जो जदीद मसाइल होते हैं, ऐसे सवालों के जवाबात तो हम ऑन द स्पॉट दे देते हैं, जो व्हाट्सएप पर भी कसरत से आते हैं या फिर टेक्स्ट के ज़रिए आते हैं, या फिर हमको बहुत सारे लोग जो डीएम करते हैं तो उनके जो सवालात होते हैं नॉर्मल एतबार से तो उनके जवाबात दे दिए जाते हैं। ये जो शुकूक और शुबहात वाली जो आप लोगों की बातें होती हैं तो ये टेक्स्ट के ज़रिए उनके मसले हल नहीं होते हैं, और बाकायदा बहुत सारे दोस्त हमें फ़ोन भी करते हैं, फ़ोन के ज़रिए भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता है तो उनको वीडियो बनाकर ही बतलाया जाता है। तो ख़ास उन्हीं लोगों के सवालात यहाँ पर पिक किए गए हैं और उन्हीं के कुछ डाउट्स हैं जिनके क्लियरिफिकेशन के लिए कुछ बातें करनी ज़रूरी होगी। तो जिनमें देखिए सबसे पहले हमारी एक बहन है मुस्कान, सलाम पेश करती हैं। वालेकुम सलाम। इन्होंने काफ़ी लंबा सवाल लिखा है, ठीक है, और उस पूरे सवाल के अंदर उन्होंने एक बात ये तहरीर की है कि जब भी हम अपने घर में कोई सब्ज़ी लाते हैं और जब उसकी कटिंग करते हैं तो मुझको ये वहम होता है, मुझको ये डाउट होता है कि वो जो सब्ज़ी है मेरे कपड़े को लग गई, मेरे दुपट्टे को लग गई, मेरी बॉडी को लग गई, और भी कहाँ कहाँ उसको वो जो हमारी सब्ज़ी लगी है, तो मुझको ये खौफ और डर होता है कि कहीं मैं नापाक न हो गई हूँ। तो अदब से मैं आपकी खिदमत में एक दरख्वास्त पेश करता हूँ कि ये सब्ज़ियाँ जो होती हैं, फल फ्रूट्स जो होते हैं, इसी तरह ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये हमारी अपनी ग़िज़ाएँ हैं। हमें अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को पैदा किया है ताकि उनके ज़रिए हम अपनी भूख मिटा सके, अपनी तंदुरुस्ती बढ़ा सके। तो ये अल्लाह तबारक ताला ने इनको जो पैदा किया है वो हमें अपने फ़ायदे के लिए पैदा किया है। अपने आप को इन चीज़ों की वजह से डाउट्स में और तकलीफ़ में और परेशानी में और मुसीबतों में मुब्तला करवाने के लिए पैदा नहीं किया है। तो आपको सिर्फ ये डाउट हो रहा है, आपको ख्याल हो रहा है, शायद आपको ये लगता होगा कि जो किसान अपने खेत में सब्जियां उगाता है या इसी तरह वहाँ से उसको कटिंग करके वहाँ से उनको ट्रेवलिंग के ज़रिए बाज़ार में लाकर फ़रोख्त करता है तो इतने लंबे प्रोसेस के दौरान वो नापाक हो गई हैं। ये ख्याल आपको और ये शक आपको तकलीफ़ दे रहा है। तो मेरी बहन, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप साफ़ सफाई की गरज से, जाहिर सी बात है उसके ऊपर बहुत सारे केमिकल्स लगे होते हैं, बहुत सारे हाथ उनके ऊपर लगे होते हैं, तो घर पर लाने के बाद में उनको वॉश किया जाता है, साफ़ किया जाता है, तो ये सफाई के पर्पज़ से होता है, ठीक है, सफाई के पर्पज़ से होता है, नजासत और नापाकी के पर्पज़ से नहीं होता है। इसलिए आपको इसके बारे में कुछ भी खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो सब्ज़ी का टुकड़ा आपके बिस्तर पर लगे, सोफे पर लगे, और जहाँ जहाँ जितनी बातें आपने तहरीर की हैं आप तो समझ ही गई होंगी, तो कहीं पर भी लगने की वजह से कुछ होने वाला नहीं है। आप बिल्कुल काटिए, अच्छी तरह बनाइए, खाइए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। इसके अलावा और भी अपने आप को किसी टेंशन में बिल्कुल मुब्तला न कीजिए। आगे एक भाई ने सलाम पेश किया है। अच्छा, बाबर अली कराची से सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनको कहना यह है कि प्लीज़ मुझे जवाब ज़रूर दें, क्योंकि मैं ऐसे अमल करके फिर नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसे काम करके नमाज भी पढ़ रहा हूँ, तो क्या वो मेरी नमाजें सही हुई हैं या नहीं? क्या है आपका सवाल? इनका सवाल ये है कि मैं नहाने के बाद अपनी शर्मगाह को ड्राई करने के लिए टिश्यू से अच्छा बाबर भाई, आपका सवाल भी मैंने देखा था और शायद इसके पहले भी जवाब दिया जा चुका है। तो देखिए बाबर भाई, आपने जो तकलीफ़ और तकल्लुफ़ में अपने आप को मुब्तला किया है कि ज़रूरत से फारिग होने के बाद आप बाकायदा उस टिश्यू को लेते हैं, फिर उसका अच्छे से एक रोल बनाते हैं और फिर उस रोल को अपनी शर्मगाह में दाखिल करते हैं कि अंदर की जो नजासत है, ये अंदर शर्मगाह को धोते वक्त जो पानी अंदर जा चुका है उसको बाहर निकालने के लिए आप इतनी जो कुल्फत के अंदर मुब्तला हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है। ये काम आपको नहीं करना है, आप इसके मुकल्लफ भी नहीं है ना।
हाँ कि कोई आदमी ऐसा है जो यूरिन का मरीज है, जिसको बाकायदा बहुत ज़्यादा कसरत से और कभी भी पेशाब के कतरे निकल जाते हैं, तो ऐसा मर्द, ऐसी औरत जिनको सलिसुल बौल की बीमारी है, तो ये इनके लिए कुछ तरीका है, कुछ हदें हैं। ये कभी कभी मुआफ़ी के दर्जे में भी इनको रखा जाता है। तो पेशाब के कतरे को इस तरह अंदर से आप फोल्ड वगैरह करके, और पता नहीं कैसे कैसे प्रोसेस आपने बतलाए हैं, इन तमाम तकलीफ़ों में अपने आप को डालकर पेशाब के कतरे को बाहर निकालते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर निकल गया है कतरा तो फिर साफ कर लीजिए, और अगर आपको कसरत से कतरा निकलता है तो टिश्यू रख लीजिए वहाँ पर। लेकिन इतनी कुल्फत के बाद भी मुझको यकीन है और आपको भी यकीन होगा कि आप इस तकलीफ़ और इस परेशानी से बाहर नहीं निकलने वाले हैं। यहाँ पर आपको 2 काम करने होंगे। पहला काम तो ये कि जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम में जाने के बाद में जो इस्तिब्रा होता है, इस्तिब्रा मतलब ये है कि अच्छी तरह खंकार लिया है आपने, या फिर अपनी जगह से खड़े होकर वापस बैठ गए हैं, ये 2-3 काम होते हैं। थोड़ा खंकार लिया है, थोड़ी खांसी कर ली है, तो इसकी वजह से शर्मगाह के अंदर जो भी कतरा होता है वो निकल जाता है, 100% निकल जाता है। फिर आपके जहन के अंदर ये डाउट है कि नहीं निकलता है, तो चलिए मैं आर्टिफिशियल तरीके से अपने किसी टिश्यू वगैरह को दाखिल करके या फिर रुई को दाखिल करके अंदर से बाहर निकाल लूँ, तो ये तकलीफ़ और तकल्लुफ़ में मुब्तला करने वाली बात है। तो आप बराह करम ऐसी चीज़ों के पीछे हरगिज़ ना पड़ें कि जो इस्तिबरा का मामला होता है ये कर लें, बाहर आ जाए, उसकी तरफ आपको ख्याल करना ही नहीं है, ख्याल देना ही नहीं है। 2-4-8 दिन आप इस पर अमल करोगे तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाओगे। ये जो आपका वहम और आपकी जो तकलीफ़ आपको परेशानी में मुब्तला कर रही है, ये भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ठीक है। और एक कोई है भाई, अच्छा कह रहे हैं कि भाई मुझे भाई मोहम्मद अफजल सुबहान अख्तर नाम रखना जायज़ है? अच्छा, आप अपने बच्चों का नाम रखना चाहते हैं जिनमें 2 नाम है, एक मोहम्मद अफजल, तो मोहम्मद अफजल ये नाम रखने में कोई हरज नहीं है। मोहम्मद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक है, और अफजल के माने होते हैं बहुत ज़्यादा बुलंद। तो मोहम्मद अफजल अपने बच्चे के नाम रखने में कोई टेंशन और कोई हरज वाली बात नहीं है, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पर आप समझ लें कि अफजल की जो स्पेलिंग होती है, हम इंग्लिश में लिखते हैं तो AFJA लिख देते हैं, तो जे की जगह आपको Z लिखना है, क्योंकि बच्चे का नाम अफजल है, तो अफजल नाम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दूसरा है सुबहान अख्तर, तो सुबहान के माना होते हैं ऐसी ज़ात जिसके अंदर कोई नुक्स नहीं है, कोई कमी नहीं है, तमाम ऐबों से पाक। तो ये सुबहान का लफ्ज़ अगर बोला जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए बोला जा सकता है। अल्लाह के अलावा कोई भी ज़ात ऐब से पाक नहीं है, न मैं, न आप, न पूरी कायनात का कोई इंसान, न कोई चीज़। तो हर चीज़ के अंदर कुछ न कुछ नुक्स है। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जिसमें कोई नुक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं है। तो सुबहान ये अल्लाह ताला की ज़ात है। तो अगर आप सुबहान अख्तर नाम रखना चाहते हैं तो ये बेहतर नहीं है, न रखें। इससे बेहतर है कि आप अब्दुस्सुबहान रख लीजिए। अब्दुस्सुबहान रखते हैं तब भी अच्छा है, लेकिन अगर इन 2 अब्दुस्सुबहान को भी छोड़कर कोई और दूसरा नाम रखना चाहते हैं तब भी कोई ख़राब बात नहीं है, बल्कि अच्छी चीज़ है। तो सुबहान अख्तर नाम ना रखें, अगर रखना ही है तो अब्दुस्सुबहान रखें या फिर बिल्कुल न रखें। अल्तमश भाई ने सवाल किया है और कहते हैं कि पखाना साफ करने का तरीक़े के बाद जगह पाक हो जाती है। अच्छा, नजासत की सफाई के बाद जगह तो पाक हो जाती है, पर हाथ में स्मेल आती रहती है, तो हमारा हाथ पाक होगा या नापाक? देखिए अल्तमश भाई, सुन्नत तरीक़ा ये है कि जब हम वॉशरूम से बाहर निकल जाते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक ये था कि अपने हाथ को, जिन हाथों से आपने नजासत की सफाई की है, उन हाथों को अच्छी तरह धो लेते, 2 मरतबा 3 मरतबा उसको धो लेते। सुन्नत तरीक़ा है, इस सुन्नत तरीक़े को फॉलो कीजिए। यहाँ पर 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जो स्मेल हमारे हाथ में बाकी रह गई है वो स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, और दूसरी ये कि सुन्नत का सवाब भी आपको मिल जाएगा। रही ये बात कि आप ये कह रहे हैं कि हमारा वो हाथ अभी जिसमें स्मेल आ रही है वो पाक है या नापाक, तो स्मेल आ रही है, ज़ाहिर सी बात नजासत की जो स्मेल आ रही है, तो स्मेल को होते हुए आपका हाथ पाक तो नहीं होगा, लेकिन वो दूसरी चीज़ों को नापाक नहीं करेगा।
वो इसलिए कि वो सिर्फ स्मेल है, वो स्मेल किसी और दूसरी चीज़ के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो बाहर आने के बाद अपने हाथों को धो लिया करें, तो यहाँ पर दोनों भी चीज़ें नज़ाफ़त और सफाई भी हासिल हो जाएगी और सुन्नत का थवाब भी आपको मिल जाएगा। समीर अहमद, इनके काफ़ी दिनों से सवाल आ रहे थे, परेशानी में थे। कोई खातून है, कहती हैं कि मुफ्ती साहब मेरे साथ इतनी कम उम्र में जो हादसा हो चुका है, मैं काफ़ी डिप्रेशन में जा चुकी हूँ। ख्यालात तो कई कामों में आ जाते हैं, बट कभी कभी सडनली बिना ख्यालात के कुछ कामों में, देखिए आपको जो ख्यालात आते हैं, जो परेशानियां आपके साथ लाहिक हैं, जिनकी वजह से आप डिप्रेशन में जा चुकी हैं, तो आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। इन ख्यालात के सॉल्व करने के पीछे आपको नहीं पड़ना है, आपको कोशिश करनी है उन डिप्रेशन के हालात से आप बाहर निकल जाएं। इसके लिए आप किसी काउंसलर की मदद भी ले सकती हैं, किसी अच्छे हकीम और डॉक्टर की मदद भी ले सकती हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम कीजिए, और जितनी गुजारिशात इससे पहले हमने आपकी खिदमत में की हैं, उन तमाम बातों का फॉलो भी कर सकती हैं। हम भी आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके साथ आफियत का मामला फरमाए। सफ़िया शेख ने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम, कहती हैं कि मौलाना साहब नात बार बार पढ़ती हूँ। अच्छा, मैं बार बार नात पढ़ती हूँ, तो जब नहीं बोल रही होती हूँ तो भी नात के अल्फाज ज़ुबान पर आ जाते हैं। मसला ये है कि दिल में नात के बोल आते हैं, बट गाली निकल जाती है। आपकी ज़बान के ऊपर कभी कभी ऐसे अल्फाज तारी हो जाते हैं जिनके बारे में आप सोचती नहीं हैं, या जिनके बारे में आप बोलना नहीं चाहती है, वो बिना किसी इख्तियार के आपकी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं। उनका कोई एतबार नहीं है। गाली निकल जाए, अच्छी निकल जाए, बुरे निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, बिना किसी इख्तियार के जब आपकी ज़बान से कुछ हरूफ निकलते हैं, कुछ अल्फाज निकलते हैं, अल्लाह ताला के पास उनकी पकड़ नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। आप नात नबी पढ़ती हैं, माशाल्लाह, बहुत मुबारक मशग़ला है आपका, पढ़ते रहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना करना, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत कम लोगों को इस तरह की नेमत मिलती है। वो नात वगैरह पढ़ते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पेश करते रहते हैं। तो आप इस मशग़ले के अंदर रहिए। अगर कुछ आपकी ज़बान से निकल गया है उलट सुलट गलत, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो शैतान की तरफ से हैं। इसमें आपके किरदार और आपके अमल और आपकी सोच का कोई अमल दखल नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। ऐसी अगर कुछ बात हो जाए तो फ़ौरन आप ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ ले, और इस नात ख़वानी की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस परेशानी से भी बाहर निकाल लेगा। मोनू खान ने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम, कहते ये हैं कि कपड़ों की दुकान का नाम क्या रखे। अच्छा देखिए, हमारे बहुत सारे दोस्त लोग तो काफ़ी दिनों से ये पूछते हैं, एक नाम पेश करते हैं और कहते हैं कि मुफ्ती साहब हमने फला चीज़ का नाम रखना है। हमारे मोनू खान ने भी सवाल किया है, हमको दुकान का नाम रखना है। तो बिल्कुल शॉर्ट मसला ये है कि आप चाहे अपने बच्चे का नाम रखें, अपने फैक्ट्री का, अपने शॉप का, अपने कारखाने का, अपनी दुकान का, अपने कारोबार का, किसी भी चीज़ का जब आप नाम रखते हैं, अच्छा बच्चे का नाम छोड़ दीजिए, ये जो ऐसी तमाम चीज़ें जो एसेट्स की शक्ल में होती हैं या फिर नॉन एसेट्स की शक्ल में होती है, कुछ कारोबार वगैरह, कुछ बिजनेस वगैरह, जिनको आप नाम देना चाहते हैं तो ऐसा नाम दीजिए जिनके नाम लेने की वजह से समझ में आ जाए कि ये आपका बिजनेस है, ये आपका कारखाना है और वहाँ पर ये चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती है, यहाँ पर ये चीज़ें तैयार की जाती है, यहाँ पर इन तमाम चीज़ों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पर इन तमाम चीज़ों की सेल्स होती है। तो जो भी आप नाम रखें तो आपके बिल्कुल सूटेबल हो, जिसकी वजह से आपकी यानी आपके कारोबार की अक्कासी हो सके, समझ में आए कि आपका काम ही ये है। मान लीजिए आपकी कोई कंप्यूटर शॉप है, तो आप कुछ ऐसा नाम रख दीजिए, जैसे सोनी रख दिया है आपने, HP रख दिया है, और भी इस तरह की जो चीज़ें जो आमतौर पर समझ में आता है कि इनकी कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो ऐसी नाम रखें। समझ में नहीं आ रहा है, आप खुद कर सकते हैं। इसी तरह आपकी कोई कपड़े की दुकान है या फिर और भी बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों के कारोबार होते हैं, तो जो आपका कारोबार है उन कारोबार
का तर्जुमा कर सके ऐसे अल्फाज का इंतखाब कीजिए और अपनी शॉप का नाम रखिए जो बिल्कुल यूनिक हो और बिल्कुल शॉर्ट में भी हो। इतना बड़ा आपने नाम रख दिया है जो लोगों को याद भी नहीं रहता है, लोगों को समझ में भी नहीं आता, ऐसा ना, बिल्कुल शॉर्ट में हो, यूनिक हो। ठीक है, वो जब नाम लिया जाए, उस शॉप का नाम लिया जाए तो उनका जहन बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपके कारोबार और आपकी दुकान और आपके कारखाने की तरफ ही डाइवर्ट हो, समझ में आ जाए कि ये आप ही है, ये आपकी ज़ात ही, आप ही की कंपनी है। ऐसे नाम रखने की आप कोशिश करें। बाकी इसमें कोई ऐसा साइंस नहीं है कि ऐसे नाम होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, वगैरह वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज़र शाहनवाज साहब, देखिए शाहनवाज आपने जो यहाँ पर लिखा है शाहनवाज जे, ये जब हम नाम होते हैं इनके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, हमारे नाम के जो तलफ़ुज़ हुआ करते हैं, ये बिल्कुल सही किया। शाहनवाज बड़ा बेहतरीन नाम आपका है, लेकिन तहरीर करते वक्त आपने जे लिखा है तो ये जे आपकी स्पेलिंग की गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जो नाम है बड़े प्यारे और अच्छे नाम हमारे वालिदैन रखते हैं, लेकिन हम उनके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, उनके जो तलफ़ुज़ होते हैं, इनको बिगाड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं, जिनकी वजह से हमारे नाम की जो मीनिंग होती है वो भी कभी कभी चेंज हो जाती है। खैर, आप कहते हैं कि पेशाब करने के बाद कितने पानी से धोना चाहिए, पता कैसे चले कि पेशाब धुल गई है? पेशाब कोई ऐसी हार्ड चीज़ नहीं है जिसको आप बिल्कुल प्रेशर से और 10 मरतबा धोएं। बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ होती है कि लिक्विड एक पानी है जिसके ऊपर आप एक मरतबा में पानी डाल दें तो वो साफ़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जो आपकी जो पेशाब की जो नली है, जहाँ से पेशाब खारिज होता है, वहाँ से जब 100% वो चीज़ निकल चुकी है, वहाँ पर एक मरतबा आपने पानी डाल दिया तो 100% वो एक मरतबा में ही पाक, वो जो आपकी जगह पाक हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपको कंफर्मेशन कैसे होगा? कंफर्मेशन ऐसा होगा कि जब आपको पता है कि अंदर एक भी कतरा नहीं है और पूरा कतरा ख़त्म होने के बाद, पूरा एक एक चीज़ निकलने के बाद मैंने पानी डाला है, तो आपको यकीन करना ही होगा कि वो चीज़ ख़त्म हो गई है। एक मरतबा नहीं होता है तो 3 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा पानी डाल दीजिए। उसके बाद में बस 3 मरतबा डालने के बाद आपको यकीन हो जाएगा। नहीं भी होता है तब भी आपको यकीन करना ही होगा, क्योंकि ऐसी नजासत वो नहीं है जो 10 मरतबा और 7 मरतबा में ही पाक होगी। हमारे एक भाई और है जिनका नाम नहीं है, बहरहाल उन्होंने सवाल किया, कहते हैं कि मुफ्ती साहब आप मेरे लिए दुआ करें, पापा की नाजायज़ कमाई से मेरी जान छूट जाए, प्लीज़ दुआ में याद रखना प्लीज़। अल्लाह ताला आपको रिस्क हलाल दे, आपके वालिदैन को रिस्क हलाल दे, आप खाए, आपके घर वाले और आपके भाई बहन और सब लोग अच्छा हलाल पाक और तय्यब रिस्क खाएं, इसकी दुआ हम करते हैं। इसके लिए जो भी ज़राए हो सकते हैं उन तमाम ज़राए को आप मतलब इख्तियार कीजिए। आप हलाल इनकम के जो सोर्सेज होते हैं उन सोर्सेज की तरफ जाइए। हराम कमाई के जो सोर्सेज होते हैं उनको बंद कर। हराम तरीके से कमाई बहुत ज़्यादा हासिल होती है लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता है। यहाँ पर 2 गलतियाँ, 2 नुकसानात है। एक बड़ा नुकसान तो यह है कि अल्लाह ताला का हुक्म टूटता है, दूसरा नुकसान है कि इस कमाई के अंदर बरकत नहीं होती। आप हराम तरीके से 1 लाख रुपया रोज़ाना कमाइए, कुछ बरकत नहीं है। लेकिन उसी के बरखिलाफ अगर हलाल तरीके से सिर्फ 1000 रुपया रोज़ाना कमाते हैं, 100 रुपया रोज़ाना कमाते हैं, तब भी अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत दे देते हैं। तो खैर, अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को हलाल रिस्क खिलाए, पूरी उम्मत को हलाल रिस्क खिलाए, सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए। मोहम्मद नईम ने कहा है कि अगर कोई नाली या बर्तन साफ करते आए और नल, बाल्टी वगैरह टच कर दे तो छूने की वजह से नापाक हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों नापाक होगा? नापाक होने के, साफ कर रहे हैं आप, एक काम कर रहे हैं, वो काम करते रहिए। आपकी बॉडी का कोई हिस्सा किसी चीज़ को टच हो जाएगा तो वो चीज़ नापाक नहीं होने वाली। आप किसी नाली को साफ कर रहे हैं, किसी नजासत को साफ कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप खुद नजिस हो चुके हैं। नहीं जी, आप पेशाब से फारिग हुए, आप पखाने से फारिग हुए तो सिर्फ उतनी जगह नापाक हुई है जितनी जगह पर वो चीज़ है, जितनी जगह पर नजासत है। आपकी पूरी बॉडी, आपका दिमाग, आपकी ज़बान, आपके हाथ, आपके पैर, आपका एक एक कपड़ा सब नापाक हो चुका है, ऐसी बात नहीं होती है। जहाँ पर नजासत लगी है या जहाँ से नजासत खारिज हुई है, सिर्फ उतनी ही जगह नापाक होती है। सेम वही मसला अगर आप अपने वॉशरूम में या फिर और कहीं पर रोड पर घर में कोई नजासत साफ कर रहे हैं तो अगर हाथ पर नजासत लग गई है तो सिर्फ हाथ नजिस है, पूरी आपकी बॉडी में नापाक होने वाली नहीं है।
ज़िल्लुर रहमान साहब का भी काफ़ी लंबा सवाल है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, सज्जाद भाई है कराची से, कहते हैं कि सर आपके कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा था कि वो एहतलाम की हालत में बाइक पर चला गया। अच्छा, सेम वैसा मसला आपके साथ पेश आया है, तो सेम वही जवाब आपके लिए भी है। कोई चीज़ नहीं है भाई, सामने वाला बंदा आदमी नापाक है, पीछे वाला क्यों, क्या निकल जाए, पसीना निकल जाए, ऊपर से बारिश आ जाए, क्या भी हो जाए, उसकी नजासत सिर्फ उसके पास है। देखिए यहाँ पर भी जब आदमी एहतलाम की वजह से नापाक होता है ना, तो वो नजासत हकीकिया और नजासत हुक्मिया दो चीज़ें, दो कॉम्बिनेशन वहाँ पर होते हैं। अगर वो एहतलाम के क़तरात ज़र्रात उसके बॉडी पर है, तभी वो उसकी जगह जहाँ जहाँ पर वो एहतलाम की जो चीज़ होती है, मनी की जो क़तरात होते हैं, जहाँ जहाँ लगे वही नापाक होंगे। अगर उसने वो साफ़ कर लिया है और वो नापाकी के जो असरात से उनको ख़त्म कर दिया है, तो सिर्फ हुक्मी एतबार से आदमी नापाक है। अब पूरी बॉडी पर चाहे पानी गिर जाए, पसीना आ जाए, कोई दूसरा बंदा, कोई तीसरा बंदा, कोई बाइक, कोई 4 व्हीलर की सीट कोई उसके अंदर मुलव्वस हो जाए, तो वो तमाम चीज़ें नापाक नहीं होती है। तो सज्जाद भाई शायद आपका मसला हल हो चुका होगा। मुशाहिद अंसारी ने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि हज़रत किसी शख्स एहतलाम होने पर सिर्फ मखसूस नापाकी का हिस्सा धोकर कपड़े बदल लिया, उससे आदमी पाक हो जाएगा या गुस्ल करना होगा? पाक नहीं होगा, सिर्फ उतने हिस्से को जहाँ पर नजासत लगी है सिर्फ उसको साफ कर दिया, धुल लिया, कपड़ा पहन लिया, तो ये पाक नहीं हुआ, अलबत्ता साफ हो गया है। सफाई एक अलग है और पाकी अलग है। साफ हो चुका है मतलब ये घूम फिर सकता है, लोगों से हैंडशेक कर सकता है, किसी से मुआनका कर सकता है, मुसाफा कर सकता है, ट्रैवलिंग कर सकता है, यानी वो साफ हो चुका है, नजासत उसकी बॉडी से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पाक अभी तक नहीं हुआ है। पाक कब होगा? जब वो अच्छी तरह गुस्ल कर ले। तो बहरहाल गुस्ल करना ज़रूरी है। सवाल काफ़ी हैं, वक्त भी काफ़ी, ठीक है, चलिए एक दो सवाल और ले लेते हैं। बाबर अली खान कराची से कहते हैं कि हज़रत मैं नहाने के बाद अपने शर्मगाह को ड्राई करके टिश्यू, हो गया है आपका सवाल? नहीं, कहते हैं कि सर मुझे कुछ छूने से लगता है कि हम छू गए हैं, मुझे नहाना पड़ेगा। नहीं भाई, आपको कोई चीज़ छू गई है तो किसी के छूने की वजह से, चाहे कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, क्या भी, आपको छूने की वजह से आप नापाक नहीं होते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है काफ़ी है। इनके अलावा और भी काफ़ी सवाल आते, बस इसी तरह के डाउट्स हैं। इन डाउट्स के बारे में ही अगली मर्तबा और वीडियो बनाएंगे। लेकिन याद रखिए, जो सवालात आपके और दीगर है, कमाई अपने बिज़नेस के एतबार से है और नमाज़ों के ताल्लुक़ से है, और भी जो दीगर फतावे के ताल्लुक़ से हमारे भाई सवालात करते हैं, तो हम उनको ऑन द स्पॉट जवाब दे देते हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के ज़रिए पूछते हैं, लेकिन हमने वो सिलसिला बंद कर दिया, क्योंकि अब भी परेशान हो जाते हैं। आपका सवाल, बहुत सारे दोस्तों के सवाल तो मैं देखता हूँ कि एक हफ़्ता हो जाता है, व्हाट्सएप खोलने की तौफीक नहीं मिलती है। 2 हफ़्ते हो चुके हैं, डीएम पड़े हुए हैं, देखने की तौफीक ही नहीं मिल रही है, दीगर बहुत सारे मशगूलियत की वजह से। तो यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी जब हम देखते हैं, तो ये जो अर्जेंटली जो मसाइल होते हैं उनके जवाब फ़ौरन दे देते हैं, और जो इस तरह डाउट्स के बारे में है तो उनके बाकायदा वीडियो बनाते हैं। तो ठीक है, इसके अलावा हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जितने भी लोग परेशान हाल है, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमाएँ, आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाएँ, आफ़ियत और बरकत वाला रिज़्क़ उन्हें नसीब फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।